तनाज़ा तो आपका बयान है वो डिसोन कर रहे हैं बयान को या उस पर कायम है जो आपका बयान था। साहब बयान को डिसोन कर रहे हैं या उस पर कायम? कौन सा बयान? आपने हाईकोर्ट में दिया था। क्या पहले क्या बयान दिया था? यही के केसी जो है वो तली पे लिखे हुए हैं और जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा। चलो मैं इसलिए मुनासिब इसको समझा कि इसने नाम लिया, वरना तो नाम लेने से भी घबराते नहीं। मैं ने जो बयान दिए नहीं जो बयान दिए और जो बातें की हैं वो दिल से समझता हूँ कि हमारे इदारों को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए। और मैं इस बात पे कायम हूँ, बिल्कुल शाइस्ता थे और मैं समझता हूँ कि शाइस्ता रहने चाहिए, नाशाइस्तगी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें जो आपके लिए बुनियादी खबर है उसकी तरफ मैं हो गया हूं, क्योंकि पट्टियां अभी भी चल रही हैं। अभी पट्टी एक चल रही थी कि इत्तेजाद हसन बनी गला में बैठा हुआ है और वहाँ वो बस शामिल हो रहा है पीटीआई में, और इमरान और दोनों बैठे हैं। अब इमरान सरगोदे में है, इमरान खान सरगोदे में, मैं आपके सामने यहाँ लाहौर में बैठा हूँ और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो जिनको खबर नहीं कहाँ से खबरें आती हैं कि मैं बनी गला में जाके और पीपल्स पार्टी में पीटीआई में शामिल हो गया। मेरा किसी और जमात में शमूलियत का कोई इम्कान नहीं, बल्कि मेरा पीपल्स पार्टी को छोड़ने का ही कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी को छोड़ने के लिए मुझे परवेज मुशर्रफ की जानिब से पैगाम 2 मई को मिला, 2 मई 2007 को। अब ये भी आप देखें 15 साल पहले का एतजाज ऐसा, और ये पैगाम मिला कि मैं एमएनए था उस वक्त कि आप जो 5 मई को आपने लाहौर ड्राइव करना है और लाहौर एक लॉन्ग मार्च लेके जानी है, उस बस आप चीफ की गाड़ी को ड्राइव ना करें और पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दें और शौकत अजीज इधर इस्तीफा दे देगा। मैं एमएनए था उस वक्त और आप प्राइम मिनिस्टर बने। मैं कतन इसके लिए तैयार नहीं था, तब नहीं था तैयार। और मेरे जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है। इसमें इख्तलाफ राय हमारी पार्टी में होता है, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसमें जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम नेशनल पार्टी जो नेशनल, वरना जो रीजनल पार्टी है, एमक्यूएम है, एएनपी है, वो भी, उनमें भी ये सिफ्त है। पर तमाम नेशनल पार्टी यानी 3, मुस्लिम लीग नवाज, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जो मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करती। और ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी अहम बात है। मजहब में हमारे कई फिरके हैं, कई तरह की शरह है, शिया को शिया की, सुन्नी की, देवबंदी की, बरेलवी की,
तो कायदे आज़म ने भी 11 अगस्त की तकरीर में कहा था कि अगर ये अप्लाई करोगे तो किसका इस्लाम फिर अप्लाई करोगे? शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेल भी, ये उनके अल्फाज हैं। तो पीपल्स पार्टी का एक कल्चर है। पीपल्स पार्टी में आपस में हम अंदर हमारे मीटिंग्स में इख्तलाफ होते रहते हैं। इख्तलाफ राय और उसका इजहार करना एक हमारा हक समझा जाता है और हमारी मीटिंग्स में बड़ी बेबाकी से गुफ्तगू होती है। और तो ये खबर जो आपके लिए है सर, वो मैं पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहा। और ये पता नहीं किसने खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसका उजागर कर रहे हैं, खुद ही जियालों को वरगलाते हैं और अंगेज करते हैं कि चलो आप हमारे साथ। आप ही के वोटर हैं, उनको चाय जूस पिलाएंगे। सर ये फरमाइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आपने एक कर लें यार। तनाजा तो आपका बयान है वो डिसोन कर रहे हैं बयान को या उस पर कायम है जो आपका बयान था? साहब बयान को डिसोन कर रहे हैं या उस पर कायम? कौन सा बयान? आपने हाईकोर्ट में दिया था। क्या पहले क्या बयान दिया था? यही के केसी जो है वो हथेली तली पे लिखे हुए हैं और जनरल बाजवा को जवाब देना पड़ेगा। चलो मैं इसलिए मुनासिब इसको समझा कि इसने नाम लिया, वरना तो नाम लेने से भी घबराते नहीं। मैं ने जो बयान दिए नहीं जो बयान दिए और जो बातें की हैं वो दिल से समझता हूँ कि हमारे इदारों को सियासी मामलात में नहीं आना चाहिए। और मैं इस बात पे कायम हूँ। जी ख्वाजा साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो आपने उनके इल्जामात लगाए आर्मी चीफ का नाम लेकर। ख्वाजा साहब डिफेंड करेंगे? कौन से ख्वाजा साहब? ख्वाजा ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पता नहीं क्या कुछ कहा है, उसको सीरियसली नहीं लेना। फरमाइएगा किसी और का नाम लेके सवाल करें। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि राना फारूक सईद साहब उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर एग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर वो क्या इसके पीछे आपके ख्याल में चेयरमैन बिलावल जरदारी या तो मुझे डिसाइड करते जाएगा? उन्होंने खुद ही पार्टी पंजाब के सदर के तौर पे ये जिम्मेदारी दी थी और आपको ये इतना बड़ा मुझे उनकी अपनी तरफ से ही लगता है। इसमें ऐड कर लें एक सेकंड सब उसमें ऐड कर लें उसमें यार एक मिनट उसमें ऐड कर लें कि जो उन्होंने बातें की हैं उसका कोई जो नोटिस है पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन का कोई नोटिस भी जारी हुआ और एक ही वक्त में क्या दो जोनों के सदूर या सेक्रेटरी किसी मेंबर को शोकास नोटिस जारी कर सकते हैं? आप क्या ऐड कराना चाह रहे थे? क्या कराना चाह रहे थे? शहीद साहब उसमें एक तो जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, दूसरा राना फारूक साहब ने आपके खिलाफ पूरी चार्जशीट पेश की। लग ये रहा था शायद वो अपनी कोई जाती दावत निकाल रहे हैं, पर्सनल अफेयर निकाल रहे हैं। उसके अंदर शामिल हो उन्होंने आप पे ये भी इल्जाम लगाया कि एतजाज हसन ने पीपल्स पार्टी का नाम बेच के पैसे कमाए। इस पे क्या जवाब कीजिएगा? उन्होंने कहा राणा साहब ने कि उन्होंने 1977 में इस घर के ऊपर हमला किया था और आप भागे थे, आपके पीआरओ भागे थे, उन्होंने अंदर जाके तोड़फोड़ की थी और एक में नाम नहीं लेना चाह रहा है, उनके बेड पे उन्होंने गलत काम नहीं किया और पीआरओ को नहर पे फेंक दिया। हाँ ये सारा अब ये बातें जो हैं ये उनकी सतह पे ही बेहतर है। मुझे उससे वहाँ ना लाएं, आपको भी नहीं आना चाहिए। चौधरी साहब ये फरमाइए कि कुछ मुकदमा तो चौधरी साहब ये फरमाइए कुछ मुकदमा तो आपको थैली पे लिखे नजर आए। आज कुछ साल पहले आपने एक स्टेटमेंट दी थी कुलसूम बीबी के ऊपर, आपने कहा था कि लंदन में कुलसूम बीबी जो है वो बीमार नहीं है, वो ड्रामा कर रही है
And after that, कुलसूम बीबी died, तो आपने माफी मांगी। उस समय नून का जो वर्कर है और पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, वो आपसे इस किस्म के बयानात की तवक्को नहीं कर रहा। आप इसको कैसे डिफेंड करें? नहीं, वो तो मैंने डिफेंड ही नहीं किया। जब मैंने माफ़ी मांगी तो डिफेंड कब किया? वो वकील यकीनन इससे शक पैदा होता था कि कुलसूम बीबी के जो रिपोर्ट्स थी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन थे, वो कोई रिपोर्ट डेली इशू नहीं था कर रहा, कोई नहीं कर रहा था। वरना आप पेशेंट ऐसा हो कि उसके ब्लड प्रेशर अब ये है, वो उसका अब शुगर लेवल ये है, ये रिपोर्ट रोज़ाना देते हैं। तो मैं अकेला नहीं था, बहुत से लोगों को ये ख्याल था और ये यकीन था कि वो शायद बीमार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं जो दे रहे थे। कोई आपको याद होगा एक रिपोर्ट नहीं थी। पर जब वो वाक़तन फौत हो गई तो फिर तो हमारे लिए ये मकाम था कि हम उस पर नदामत का इजहार करते, और मैंने किया। मैं उस पर कोई शर्मिंदा नहीं हूँ। जब वाक़तन वो साबित हुआ कि वो मतलब है मैं इसमें गलत हूँ और मैंने जो बयान किया था वो गलत है, तो आप कहते हैं जमहूरियत एक बात की जाती है, आपके हवाले से तनकीद की जाती है कि आप जब नवाज शरीफ यहाँ से जलावतन होकर गए थे बाहर, तब आप नवाज शरीफ की वकालत भी की आपने, और तब पार्टी भी इस पर इतना खुश नहीं थी। उस वक्त आप नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, तब नवाज शरीफ की सपोर्ट के साथ आपने इलेक्शन भी लड़ा। फिर आप नवाज शरीफ की आप इतनी शिद्दत से मुखालिफ क्यों हो गए? इसकी रीज़न क्या है? क्या कोई ज़ाती नहीं, मेरी कोई उनके साथ ज़मीन का झगड़ा तो नहीं है, कोई बनने का झगड़ा तो नहीं है, कोई पानी का झगड़ा तो नहीं है। मेरा कोई झगड़ा नवाज शरीफ से या उनके ख़ानदान के किसी शख्स से है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी वकालत की, बिल्कुल की। ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने ताज़ा मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उसकी वकालत करने को कोई तैयार ही नहीं था। और जब कुलसूम बीबी मेरे पास आई और उन्होंने, मैंने कहा इतने बड़े बड़े वकील हैं मेरे से, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में वकील हैं और आपने मुझे वकील कर लिया। और मेरे फ़र्ज़ करो, सपोजिंग मैंने बहुत मेहनत की, सारी मेहनत मेरी टीम ने की, और फिर हम केस हार गए, क्योंकि फैसला तो जजों ने करना। तो मैंने उनको कहा, बड़े मियाँ साहब उस वक्त हयात थे, वो आपको कहेंगे कि बेटी तू उसकी तरफ क्यों गई, वो तो बेनज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे खिलाफ पार्टी थी। तो कुलसूम बीबी ने कहा, पहले दिन से बड़े मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि इत्तेज़ाज़ अहसन के पास जाओ वकालत के लिए। फिर मैंने उनको कहा कि मैं बेनज़ीर साहबा से पूछ के ही, शहीद से पूछ के, उससे तो शहीद नहीं थी, पूछ के ये, उन्होंने कहा जी बेशक पूछ ले। मैंने फिर फ़ोन किया। उस वक्त ये मीडिया 24/7 नहीं होता था, टीवी। तो बीबी दुबई में थी, उनसे मैंने फ़ोन किया। वो उनको यकीन ना आया कि वाकई कुलसूम आपके पास आई। मैंने कहा जी मेरे पास आई, वाकई? मैंने कहा जी। फिर उन्होंने खैर सोच एक रात मुझे कही, मैं कल बताऊंगी। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप भी सलाखों के पीछे रहे हो, मैं भी रही हूँ, और अगर उसने सलाखों के से हाथ बढ़ाया आपकी तरफ तो होल्ड इट एंड डू द केस। और उस वक्त इनको वकील नहीं मिलता था।
अच्छा सर ये फरमाइए कि कुछ मुकदमा तो आपको हथेली पे लिखे नजर आ रहे हैं और उस हवाले से आपने स्टेटमेंट भी दे दी। आज नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब के जो मुकदमात हैं, मेगा करप्शन केसेस का नाम उनको दिया गया, उनको विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन दी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये केसेस आसिफ अली जरदारी पे तो 11 साल 12 साल उसने कैद काटी है और नैब ने अभी जो कहा है कि उसका एविडेंस कोई नहीं है जो उनके केस को सपोर्ट कर सके। तो बहरहाल ये तो सारा मामला अदालत में जाएगा, एप्लीकेशन अदालत में दी जाएगी। भट्टी साहब आपका सवाल। इमरान साहब की मोहब्बत है, क्या पीटीआई का बयानी आप सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी? देखो ये तो कोई बात, ये क्या बात हुई कि अगर मैं आपको ही अच्छा आपको पसंद करता हूँ पर आपकी सोच ही बिल्कुल ही गलत है, तो उसमें ये पसंदीदगी या नापसंदीदगी की बात नहीं। आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं उसको एक अच्छा इंसान समझता हूँ और मेरे साथ हमसायगी उसकी 50-60 साल से है, लेकिन मैं ना पीपल्स पार्टी छोड़ सकता हूँ ना छोड़ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी मेरा खानदान है, पीपल्स पार्टी का जाला मेरा जाला है, पीपल्स पार्टी के जाले के साथ मैं सर्दियों में काल कोठरियों पे बगैर बिस्तर के फर्शों पे सोया हूँ और पीपल्स पार्टी के जाले को मेरे खिलाफ भड़काया भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं उनसे ज्यादा जाला हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन, आप वक्तन तो है और पीडीएम के खिलाफ बयान आते हैं, कभी नवाज शरीफ के खिलाफ, आखिर आपको कौन ये सब लाइन दे रहा है कि आपने पीडीएम के खिलाफ है या नवाज शरीफ के? मेरा भी ऐड कर लें, ये भी ऐड कर लीजिएगा कि रेजीम चेंज के टाइम के ऊपर आप वसूली सियासत करते रहे हैं और आप हमेशा वसूलों का ही साथ देते हैं। रेजीम चेंज के ऊपर सिंध हाउस के अंदर जो है खरीदो फरोख्त का जो है वो बाजार सजा रहा, ये सारे मामलात होते रहे। आपके ख्याल में जरदारी साहब का वहाँ पे रोल नहीं था? यहाँ पे आकर जो है वो उन्होंने एक मतलब इलेक्शन कानून से खेलने की कोशिश की, उन्होंने शुजात साहब से एक बयान दिलवा दिया, उसके बाद यहाँ पर भी एक आईनी बहरान रहा। तो इस सारे मामले में जरदारी साहब के किरदार पर भी रोशनी डाल दें कि उनका किरदार सियासत में कैसा है, क्योंकि आप वसूली सियासत करने वाले इंसान। मैं आपको बात ऐड नहीं करे, मैं आपको बताऊं, इमरान खान की एक हमने निकाली हुई है, इमरान खान की 2-4 तकरीरें निकाली हुई हैं जो इस पे हैं, पर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक वो शुरू ही करते हैं इस बात पे कि मेरे दोस्त और ये अभी कोई पिछले महीने डेढ़ की बात है, मेरे दोस्त और मेरे हमसाए एतजाज अहसन ने मुझे कहा है कि आसिफ जरदारी के साथ मसलियत करना और मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर उसने अपनी हकीकत में हम यहाँ रहते हैं, वो जमान पार्क में शादियाँ होती हैं, कई तकरीबात होती हैं, मुलाकात गाए बगाए भी हो जाती है, कभी इत्तफाकन भी हो जाती है। तो मैंने उसको ये कहा था एक दिन खुसूसन कि लहजा आसिफ जरदारी का सियासत में जो सियासी लहजा है, पर वो बात क्या से क्या बन गई उसको मैंने कहा आसिफ जरदारी के बारे में। एक उसमें चल रही है कि एतजाज अहसन ने मुझे कहा, इमरान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि तुम मजहब को बहुत इस्तेमाल करते हो अपनी सियासत। तो इमरान ने फिर उसकी खुद तफसील पूरी दी है कि मैं मजहब के लिए ही आया हूं और मजहब के लिए को सर्व करने के लिए और मजहब के लिए मैंने ये किया वो किया। और उसने किया है, उसने इस्लामोफोबिया को एड्रेस किया है। ये
ये गो उसकी अपनी पार्टी की अपने की तरफ से बात होने वाली है, मेरी तरफ से नहीं। मैं आपका सिर्फ जवाब दे रहा हूं कि मैं इस चीज में कोई तजाद नहीं समझता हूं कि मैं अपने हमसाये के साथ शाइस्ता तौर के पेश आऊं और आता रहूं, और उसकी और मेरी सियासत मुख्तलिफ हो, सियासी सोच मुख्तलिफ हो। आप लोग जो चाहते हैं इस मुल्क में बनाना कि सब की एक सोच एक सांचे में ढले हुए, जिस तरह फैक्ट्री से खिलौने निकल रहे हो उस तरह के सारे इंसान हो जाए, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं हो सकता। और इसके मैं अभी की है उन्हीं के उसी के बारे में की है, और मैं सिर्फ आपके ही सवाल तो लेने को तो नहीं हूं तैयार। तो बस YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।